नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। आज महाभारत में बड़ा सवाल, क्या मौत पर बेशर्म ठहाका लगाया जाएगा? जो हासरत में सियासत करने जा रहे हैं वो मौत पर किस तरह बेशर्म हंसी हंस रहे हैं। राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा आज हाथरस के लिए रवाना हुए और जो वीडियो सामने आया उसमें प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी कैसे हंसते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका को वो ठहाका कैसे उस परिवार के जख्म कुरेद रहा है जिनके नाम पर वो सियासत करने हाथरस जा रही है। मैं सवाल आज महाभारत पे यही पूछ रही हूं कि एक तरफ मर्म है, एक तरफ आंसू है, उस आंसू पर राजनीति करने के लिए आपका ये ठहाका है क्या? महाभारत में आज सीधे सीधे उन टेप्स की बात होगी, वो टेप जो बेनकाब करते हैं कांग्रेस की ये शर्मनाक सियासत, जो दिखाते हैं कि कैसे वहां कांग्रेस के इन दो सियासतदानों के पहुंचने से पहले, यानी राहुल और प्रियंका के पहुंचने से पहले किस तरह से परिवार को गुमराह करने की, उन्हें किसी एक तरह खास तरह के बयान देने के लिए बाकायदा सीख दी जा रही थी। वो एक एक टेप आज बेपर्दा होगा और होगा वार इस बेशर्म ठहाके पर। यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। कांग्रेस का ड्रामा जारी, इंसाफ पर सियासत भारी। हाथरस का टेप चला, वाड्रा कांग्रेस का राज खुला। हाथरस पर दंगा गैंग और जुगाड़ मीडिया बेनकाब। हाथरस में फिक्सिंग का डायरेक्टर कौन? हाथरस कांड में कांग्रेस की सियासत वाली साजिश बेनकाब हुई है। दिल्ली का दंगा गैंग कैसे हाथरस में एक पीड़ित की मौत पर सियासत कर रहा है, ये साफ इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि संवेदना नहीं, कांग्रेस के लिए सियासत जरूरी है। वाड्रा कांग्रेस और जुगाड़ मीडिया ने मिलकर पीड़ित की मौत पर राजनीतिक रोटियां सेकने की पूरी पटकथा लिखी है, लेकिन पीड़ित की मां का बयान सच्चाई को सामने तो लाया ही, साथ ही वाड्रा कांग्रेस को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। छोरा क्या किया फिर उसने? जे का कहते जो पीछे ही में आ गई तो वहाँ बादराम खींच लगो। क्या नाम था उसका? संदीप। संदीप। हाँ। गाँव का ही लड़का था? हाँ, गाँव को ही है, ठाकुरों को। तो क्या किया उसने? करो कछुना है, नार काटी जवाने। साफ है, सियासत चमकाने के लिए एक बेटी की चिता के साथ मजाक किया जा रहा है। दलाल पत्रकारों और हताश नेताओं के बीच राजनीति चमकाने की फिक्सिंग हो रही है। पीड़ित की मां का बयान इन लोगों के लिए कालिक से कम नहीं है। घास लेने गए थे हम तो मैं मारपीट है गई और मैं थोड़ी दूर थी तो वहाँ पीछे थे आके झट बाल खींचे लगो, कोर पर बिल्कुल बाजरा। मुझे मालूम है कि इसकी चाटी एकदम कसी दी। उन्हीं लोगों ने? हाँ, उन्हीं लोगों ने। कितने साल पहले? कम से कम है गई 15-16 साल है। पीड़ित की मां का बयान आ गया, कांग्रेस की साजिश का ऑडियो भी सामने आ गया, लेकिन कांग्रेस फिर भी सच को दबाने की कोशिश कर रही है। आज फिर राहुल और प्रियंका ने 35 सांसदों के साथ हाथरस जाने का नाटक किया। यूपी के सीएम से लेकर मुख्य सचिव तक साफ कर चुके हैं कि जो दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई होगी। कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे। सवाल है कि कांग्रेस और प्रायोजित पत्रकार हाथरस कांड का सच कब कबूलेंगे? कांग्रेस टेप कांड का सच कब बताएगी? इससे भी बड़ा सवाल कि हाथरस में सियासी साजिश का डायरेक्टर कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपने ये हंसी सुनी, हाथरस जाते वक्त ये हंसी आपने सुनी और इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं, मौत पर प्रियंका का ये बेशर्म ठहाका क्यों? आज सवाल मैं महाभारत में पूछ रही हूं कि हंसी से राहुल प्रियंका की सियासत क्या बेपर्दा नहीं हो रही है? सवाल आज मैं पूछ रही हूं महाभारत में कि हाथरस का टेप चला, वाड्रा कांग्रेस का राज खुला। आज महाभारत में सवाल मैं पूछ रही हूं कि संवेदना से नहीं, कांग्रेस की सियासत से मतलब है। और सवाल मैं पूछ रही हूं कि हाथरस में बेटी की चिता पर फिक्सिंग क्यों? क्योंकि
किस तरह परिवार को कोच किया जा रहा था, ट्यूटर किया जा रहा था, उन्हें बताया जा रहा था क्या कहना है क्या नहीं कहना है। मैं इसीलिए आज मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जुड़ रहे हैं, प्रीति पांडे, सुबोही खान, बरखत रेहान, मनवी तनेजा मेरे साथ जुड़ रही हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऋषि मिश्रा, प्रेम कुमार और सतीश प्रकाश। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं महाभारत की उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा साहब से। मोहसिन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका महाभारत में। और मेरा सीधा सवाल सर इस चुभने वाली हंसी के ऊपर है, जहां एक तरफ आंसू है, मातम है, दुख है, वहां के लिए आप पूछ कर रहे हैं इस ठहाके को लेकर, इस हंसी को लेकर। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस इस बेशर्मी का इस वक्त परिचय दे रही है पूरे देश को, पूरा देश देख रहा है। ये आतंकियों के मर जाने पर आंसू बहाने वाली कांग्रेस आज दलित बेटी की मौत पर किस तरह से पिकनिक मनाने जा रही है प्रियंका गांधी। ये साइबेरियन पक्षी की तरह निकलते हैं ये लोग और एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, कहे लगाते हुए जा रहे हैं। कितनी संवेदना है उस दलित परिवार से, ये साफ समझ में आ रहा है। जिस तरह की बेशर्मी कांग्रेस के नेताओं में दिख रही है, अब इसके आगे कुछ और कहा नहीं जा सकता। ये आतंकियों पर और बलात्कारियों पर महिमा मंडित करने वाले लोग, बलात्कारियों को घरों में छुपाने वाली कांग्रेस, आज अगर इन्हें इतनी हमदर्दी थी तो मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से सवाल पूछ रहा हूं कि जब वो बेटी सफदरजंग के अस्पताल में मौत और जिंदगी से लड़ रही थी, तब कहां इनकी संवेदना मर गई थी? तब कहां ये 35 के 35 सांसद सो रहे थे? तब आना चाहिए था ना सफदरजंग के अस्पताल में और आकर बैठते उस परिवार के साथ में। आज उनको गुमराह करने का काम किया जा रहा है, जब आदरणीय योगी जी ने गंभीरता से इस प्रकरण को पूरे लिया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ एसआईटी करी। एसआईटी के साथ प्रथम रिपोर्ट जो एसआईटी ने सरकार को दी, उस पर आदरणीय योगी जी ने कार्रवाई की है। कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड किया है और आगे भी हम कह रहे हैं कि जब हमारी रिपोर्ट पूरी आएगी तो हम पूरी कार्रवाई करेंगे और दंडित कराने का काम करेगी सरकार। कठोरतम कार्रवाई कराएंगे हम और पूरी सरकार उस दलित परिवार के साथ खड़ी है। ये ड्रामा और नौटंकी नहीं कर रही है। मेरा सवाल, मुझे खुद को, मेरा खुद का दिल, मैं खुद स्तब्ध रहती हूँ जो खुलकर बड़ी बड़ी बातें इस परिवार के दुख पर कह रहे हैं, इस परिवार के मातम पर बोल रहे हैं। पूरा सियासी कूच कर दिया वहां हाथरस जाने के लिए, परिवार को ट्यूटर किया गया, बताया गया क्या कहिए क्या नहीं कहिए। ये हंसी, ये ठहाका सिर्फ उस मातम पर वार नहीं है, ये ठहाका दिखाता है कि महिलाओं के प्रति संवेदना क्या है आपकी। आप दिखाते कुछ है और हसल क्या है। देखिए सुचरिता, अगर वाकई में इन्हें इतनी संवेदना होती तो राजस्थान चले जाते, वहां पर उन दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। आप महाराष्ट्र चले जाते, पंजाब चले जाते, छत्तीसगढ़ में लगातार 6-6 हजार वहां पर बलात्कार की घटनाएं हो गई। राजस्थान में एक बार ना ट्वीट किया ना आवाज उठाई, और जहां पर अभी सारी जांच के साथ कार्रवाई और हमारी सरकार गंभीरता से इन मुद्दों को ले रही है। कोई इशू 3.5 वर्षों में नहीं है इनके पास में। इन्हें पिकनिक मनाना होता है जब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है और उस परिवार को प्रलोभन दे रहे हैं। शर्म आना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को कि आप ऐसे समय में बजाय संवेदना के, आप यही दलितों के साथ में आपने किया है। दलितों को तो आपने पिछले 60 सालों में बर्बाद करने का काम किया है। किसी की मौत पर कोई हंस सकता है, ठहाका लगा सकता है, ये बेहयाई है, बेशर्मी है। उस परिवार के मौत पर, उस परिवार की बच्ची की मौत पर, मातम पर आप ये बेशर्म हंसी ठोक रहे हैं। और आप जिस तरह से हाथरस जा रहे हैं, वहां रास्ते में आप इस तरह से, ऐसा लग रहा है किसी सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं। क्या आप उस परिवार के गम में शरीक होने जा रहे हैं ये ठहाका लगाकर? ये बेशर्मी और बेहयाई नहीं है तो क्या है मोहसिन जी? बिल्कुल भी आप सही कह रही हैं। आपने देखा कल जिस तरह से राहुल गांधी डिवाइडर पर गिरे पड़ रहे थे, तो ऐसे तो पूरी कांग्रेस अब गिर चुकी है, देश की नजरों में भी गिर चुकी है। इनकी बेशर्मी सबके सामने कांग्रेस की आ चुकी है कि अगर कोई नहीं पूछ रहा है तो जानबूझकर सड़क पर लेटे जा रहे हैं। क्या करने के लिए जा रहे हैं आप? आपके पास में समय और 60 वर्षों तक देश को बर्बाद करके रखा आपने। अगर 60 वर्षों में ऐसे कोई कानून जो आज आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश में और आदरणीय मोदी जी बना रहे हैं देश में, जनहित के कानून, महिलाओं के सम्मान के लिए कानून, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कानून बन रहे हैं, उसमें विरोध करने कांग्रेस खड़ी होती है।
क्यों? क्योंकि अपराधियों को संरक्षण देना इनका काम है, बलात्कारियों को संरक्षण देना इनका काम है, पैसे से लोगों को खरीदना और गुमराह करके सरकारों के खिलाफ बदनाम कराने की साजिश करना। ये जो खुलासा आप कर रही हैं, जो बात सामने आई है आपके चैनल पर, हम सब देख रहे हैं। ये बड़ी बात मोहसिन जी, ये बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि जो टेप हमने दिखाया, बिल्कुल जो टेप हमने दिखाया वो दिखाता है कि राहुल प्रियंका के पहुंचने से पहले कैसे वहां परिवार को बताया जा रहा था कि पीड़ित के बारे में ये बोलिए, पीड़ित के दुख के बारे में बताइए, परिवार के ऊपर दबाव डालने के बारे में बताइए। ये सब बातें परिवार को कही जा रही थी, बताई जा रही थी और कहा जा रहा था जब प्रियंका आए तो वीडियो बनाइएगा। ये सब बातें बताई जा रही थी। क्या ये सब बातें नहीं सुनाई देती इन जनप्रतिनिधियों को? जो जनप्रतिनिधि तो कहते हैं, लेकिन किस तरह से सियासत करने निकले वो इनके इसी ठहाके से सामने आ गया। ये जनप्रतिनिधि हैं मोहसिन जी, जन की भावना तो समझे, उस मातम को तो समझे, उस बच्ची को खोने के दुख को तो समझे मोहसिन जी। देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस के पास में इस तरह की कोई भावना, कोई भी संवेदना, कोई इनके अंदर इमोशन, सेंटिमेंट्स नाम की चीज नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमेशा ऐसे ही लोगों पर वार किया, ऐसे ही लोगों को लूटा है देश में, चाहे वो हमारा समाज रहा हो और चाहे हमारा दलित भाइयों का समाज रहा हो। बर्बाद करना उनके खिलाफ आज उनके परिवारों के साथ, और आज उनकी बेटी के मौत पर इस तरह से जाकर कहे लगाते हुए, ठक्कहे लगाते हुए, ठहाका लगाते हुए, कार में एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। ये संवेदना है इनकी? ये कांग्रेस की बेशर्मी है। सर, मैं आज सिर्फ एक चीज कह रही हूं, आज जिस तरह से एक बार फिर ये सियासी टूरिज्म करने निकले। मैं इसे सियासी टूरिज्म क्यों कह रही हूं मोहसिन जी? क्योंकि आप एक परिवार पर किस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ये आज आपके उस वीडियो से ही सामने आ गया जिसमें संवेदनशीलता की कमी थी। ये खुद कांग्रेस ने ट्वीट किया ये वीडियो, और सोचिए उस वीडियो में हंस रहे हैं और इन्हें इतना भी नहीं लगा कि इस तरह का वीडियो सामने आएगा तो परिवार क्या सोचेगा। आप उनसे जाकर क्या कहेंगे जब परिवार पलटकर आपसे पूछ लेगा कि आप तो हंसते हुए हमसे मिलने आ रहे थे? मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहूंगी, ये जो कोचिंग चल रही थी प्रियंका और राहुल के पहुंचने से पहले, जो कोचिंग चल रही थी कि परिवार क्या कहे और क्या ना कहे, इसको आप कैसे देखते हैं मोहसिन जी? देखिए, देश ने देखा, आपने दिखाया, पूरे देश ने देखा। हम आपका भी धन्यवाद करेंगे कि कम से कम जो चौथे स्तंभ का, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप भी हैं। हम और आप साथ में मिलकर ही हम अपने देश को आगे बढ़ाते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। आपने जो आईना आज देश को दिखाया और जो कांग्रेस को दिखाया है, वो देश की जनता ने देखा है। इसका जवाब इनको वो परिवार भी देगा, उस समाज के लोग भी देंगे। ये दलित बेटी के साथ इस तरह का मजाक इन्होंने उसका बनाने के लिए, और इन्हें पता था कि ये नहीं जा सकते हैं, धारा 144 लागू है, ये सब जानते थे, जानबूझकर इन्होंने ये ड्रामा किया और उस परिवार ने इनकी हर बात को नकारा भी है। ऐसा नहीं है कि वो परिवार गुमराह है, उन्हें पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, आदरणीय योगी जी पर, कि यहाँ न्याय मिलेगा। आज हमारे 2 अधिकारी गए थे, अपर मुख्य सचिव गए और हमारे डीजीपी गए थे, उनसे बात हुई, उन्होंने पूरा आश्वासन बच्ची दिया। को खोया है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। उस इंसाफ की आवाज हर कोई उठा रहा है, लेकिन उस इंसाफ की लड़ाई में सियासत चमकाने की जो कोशिश है वो बेपर्दा हो रही है, और उसको करने के लिए, बेपर्दा करने के लिए सिर्फ वो टेप्स नहीं है जो हमने दिखाए हैं मोहसिन जी, अपना खुद का वीडियो उस सियासत को बेपर्दा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत में मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मेरे साथ महाभारत में जो और मेहमान है, मैं महाभारत में उन पर जा रही हूं। मैं शुरुआत कर रही हूं, प्रीति अगर आप मेरे साथ जुड़ गई हैं, प्रीति और ऋषि मिश्रा से मैं शुरुआत करूंगी। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं, ऋषि मिश्रा, प्रीति पांडे, ये जो हंसी मैंने आज देखी है, ये शर्मनाक हंसी है, ये मौत पर ठहाका है। आप जिस परिवार के साथ गम बांटने जा रहे हैं, उस परिवार की बच्ची की मौत पर ये ठहाका है। ऋषि मिश्रा, मैं क्यों ना कहूं ये? जी बिल्कुल सुचरिता जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये लोग भारत की हर बेटी में किस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं मैं आपको बताती हूँ। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो किस सारे किस्से हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में पिछले 1 महीने में, अरे ऋषि जी फिर आप चिल्लाने लगे, अभी मैं बोल रही हूँ, 2 मिनट शांत तो रहिए ना। आप अपना 2022 की जो रैली निकाल रहे हैं, 2022 में समय है ऋषि जी, 2022 में समय है। प्रीति पांडे को बोलने दीजिए, मैंने पहले आपको कहा था, आपने सुना नहीं। अब प्रीति पांडे को बोलने दीजिए पहले। परिवार को आप जाएंगे अंतिम बार उसको देखेंगे। ऋषि जी एक मिनट शांत रहिए प्लीज। और बलरामपुर में कब जाएंगे, आजमगढ़ में कब जाएंगे?
सेलेक्टिव एजेंडा मत चलाइए। देश की हर बेटी बेटी है। महाराष्ट्र की दिशा आपकी बेटी नहीं होती, राजस्थान में नाबालिग बेटी आपकी बेटी नहीं है, दिल्ली में 6 साल की बेटी आपकी बेटी नहीं है। बहुत सारे लोग आज जो आप टूरिज्म कर रहे हैं, अरे क्या बॉलीवुड करते हैं भाई? आप जर्सियों का जेड़ियों का नाम लेते रहते हैं सुबह शाम। इतना तो आपने कभी राम का नाम नहीं लिया जितना आप बॉलीवुड का नाम लेते हैं। मेरी बात सुनिए पहले, जाके बलरामपुर में आजमगढ़ कब जाएंगे आप? बलरामपुर कब जाएंगे? मैं आपके साथ चलूंगी। हाथरस के दरिंदों को कल फांसी दीजिए। मैं आपके साथ प्रीति पांडे को बोलने दीजिए। लोग हंसते हैं आपकी बात सुन के। सुचरिता ये मुझे बोलने ही नहीं देंगे, लेकिन मैं इनसे ज्यादा आवाज तेज करके बोलूंगी। मथुरा पहुंचे राहुल गांधी, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। वो जो पूरा नाटक है वो मथुरा तक पहुंच गया, ये भी दिखा रही हूँ। बलरामपुर कब जाएंगे? आजमगढ़ कब जाएंगे? जो ये अपने चमचों को लेके सारे लोगों को ये कभी राजस्थान में ऋषि मिश्रा से पूछ लेती हूँ, मैं ऋषि मिश्रा से पूछ लेती हूँ। बहुत उचक उचक कर बोलते हैं ये। मैं ऋषि मिश्रा से 2 चीजें पूछती हूँ। ऋषि मिश्रा जी, प्रीति मैं आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। 1 मिनट रुकिए। ऋषि मिश्रा मुझे ये बताइए, ये ठहाका प्रियंका वाड्रा का, ये ठहाका किस पर था? ये उस महापरिवार में आंसू है, मातम है, ठहाके मार रही है। ये ठहाके हैं, ये ठहाके हैं। आपके लिए था क्या? आपके लिए था क्या? आप जिस तरह के बेतु के बयान आके देते हैं, आप ही के ऊपर था क्या ठहाका? माँ बहनों के साथ आप रेप करेंगे? ये जनप्रतिनिधि है, यही उत्तर प्रदेश सरकार माँ बहनों के साथ राजनीतिक बयान देते हैं और वहाँ जाने से पहले हंसते हैं। बचाव करेंगे प्रीति पांडे जैसे लोग। ऋषि मिश्रा, प्रीति पांडे जैसे लोग क्या होता है मतलब? सोच वाले लोगों का बचाव करेंगे। सर 1 मिनट, प्रीति पांडे जैसे लोग क्या होता है? अंग्रेज चले ये गए। इस तरह से ना आप परिचय देते हैं। मैं यही बात कह रही थी कि आपका कितना महिला सम्मान है, उसका परिचय ऋषि मिश्रा आप लाइव ऑन एयर दे रहे हैं। लाइव टेलीविजन न्यूज, नेशनल टेलीविजन पर आप परिचय दीजिए महिला सम्मान पर। महिला सम्मान पर आप किस स्तर पर जाते हैं ये बताइए। महिला सम्मान, ये बिल्कुल सम्मान के, ये किसी का सम्मान नहीं कर सकते। सुचरिता जी, ये 2022 के चुनाव के लिए बताइए। मैं आपसे 1 मिनट, मैं ऋषि मिश्रा मेरा सवाल सुनिए आप पहले। नहीं, पहले मेरा सवाल सुनिए आप। ये जीपीएस में इनकी गाड़ी का जीपीएस क्या राजस्थान नहीं दिखाता है? गाड़ी का जीपीएस राजस्थान नहीं दिखाता ऋषि मिश्रा, नेताओं को या फिर सिर्फ हाथरस तक फिक्स्ड है? गाड़ी का जीपीएस राजस्थान दिखाता है? नरेंद्र मोदी जो दिखाता है कि नहीं दिखाता? ये खराब है, दिल्ली में खराब है, दिखाता है कि नहीं दिखाता? बच्ची का बलात्कार हुआ दिल्ली में। सर मेरे सवाल का जवाब नहीं, तो सवाल पूछिए, जवाब भी देंगे, जवाब भी देंगे। उत्तर प्रदेश जेपी नड्डा को ऋषि मिश्रा सवाल का जवाब होता है, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। मैं 1 मिनट, मैं सुबुई के पास जा रही हूँ, और मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊंगी। टाइम है, हाँ हाथरस जाने के टाइम नहीं है। दलितों ऋषि मिश्रा मैं सुनिए, मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रही हूँ। प्रेम कुमार जी, ये बेहयाई वाली हंसी, ये निर्ममता वाली हंसी, ये किस तरह से ये परिवार के दुख पर वार करने वाली हंसी है? मैं पूछ रही हूँ आपसे। मुझे बड़ा जिस परिवार के हम मातम मनाने जा रहे हैं, वहाँ पर क्या पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं आप? ये तस्वीर जो आप दिखा रही हैं, दिल्ली की तस्वीर है। उसमें संतरे रंग की गाड़ी भी दिख रही है। दिल्ली की में गाड़ी के भीतर कोई हंसी आपको हाथरस से जोड़ रही है। और हाथरस में जो विवेक ठाकुर है बलात्कार का आरोपी, उसके पिता की ये मुस्कुराती हुई नहीं, तो क्या कह रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये वीडियो सर ये वीडियो 1 मिनट रुकिए, हंसी क्यों नहीं आप? नहीं, ऑरेंज गाड़ी, दिल्ली की तस्वीर, ये सब बोलकर क्या कहना चाह रहे हैं आप? ऑरेंज गाड़ी, दिल्ली की तस्वीर। सुनिए सर, सुनिए, ये तस्वीर कांग्रेस सेल ने ट्वीट की है, हमने नहीं डाली है। इसलिए ये मत बताइए कि ये ऑरेंज कलर की गाड़ी, ये दिल्ली की तस्वीर। सर मेरी बात सुनिए, ये तस्वीर आपके कांग्रेस सेल ने डाली है कि ये निकले हैं हाथरस के लिए, ठहाका लगाते हुए, ये निकले हैं हाथरस ठहाका लगाते हुए। आपसे पूछ रही हूँ सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठहाका लगाकर जा रहे हैं हाथरस? पिकनिक के लिए जा रहे हैं क्या? पिकनिक के लिए जा रहे हैं क्या? बलात्कार के आरोप सर पिकनिक के लिए जा रहे हैं क्या? ये योगी आदित्यनाथ के सर मेरा सवाल का जवाब दीजिए प्रेम कुमार जी, पिकनिक के लिए जा रहे थे क्या? सर ये पिकनिक के लिए जा रहे थे क्या?
हाथरस जा रहे हैं ठहाका लगाते हुए। हाथरस के आरोपी सर मैं क्यों खड़ी अरे है भाई आप प्रेम लोग? कुमार जी, क्यों बीजेपी सरकार प्रेम खड़ी है? कुमार जी, और मैंने आवाज उठाती आपके पास जवाब है। नहीं है इस ठहाके पर। आप खुद सोच रहे हैं कि आप मैं क्या जवाब दूं। सुबुई खान एक मिनट रुकिए। आप खुद शर्मसार हो रहे हैं। आप खुद शर्मसार हो रहे हैं, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या जवाब दूं। सुबुई डॉक्टर्ड वीडियो, एक मिनट डॉक्टर्ड वीडियो, इज दैट व्हाट यू सेड प्रेम कुमार? डॉक्टर्ड वीडियो। प्रेम कुमार जी, डॉक्टर्ड वीडियो है तो जाइए कांग्रेस सेल से कहिए कि कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इसे हटाएं। बोलिए जाकर उन्हें, क्योंकि उन्होंने डाला है। सर आपने नहीं देखा। मैं यानी कि आप शर्मसार हो रहे हैं ना, आप शर्मसार हो रहे हैं ना, इसीलिए से डॉक्टर कह रहे हैं। आप शर्मसार हो रहे हैं। सुबुई ये देख लीजिए, सुबुई प्रमाण देखिए, प्रमाण मिल रहा है। ये शर्मसार है इसीलिए से डॉक्टर कह रहे हैं। सुबुई की आवाज दीजिए, इनकी आवाज कम करिए। मैं सुबुई इन्हें डॉक्टर्ड लग रहा है क्योंकि ये शर्मसार है। ये वीडियो कांग्रेस ने डाला है ट्विटर पर, हमने नहीं डाला। ये कांग्रेस से बोले डॉक्टर्ड वीडियो क्यों डाल रहे हैं? इनकी आवाज कम करिए। सुबुई बोलिए। शर्मनाक तस्वीर आपने देखी है? जी बोलिए सुबुई। देखिए इनको शर्म आती है इसलिए डॉक्टर कह रहे हैं, इनको शर्म आ रही है इस तस्वीर पर। आपने बहुत अच्छी फीलिंग सॉरी। बोलिए। आप सुचरिता पीड़िता के साथ डॉक्टर्ड वीडियोस भी ये खुद ही शेयर कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी ने अभी ट्विटर पे एक वीडियो शेयर करी थी कि देखिए लड़की के परिवार वालों को बंधक बना दिया गया है। उसी वीडियो में वो उनको प्रॉम्प्ट करते हुए दिख रहे हैं कि बोलिए कि आपको बंधक बनाया है। तो इस तरह से ये लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भाजपा इनके कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो भी बोला ना कि ऑरेंज कलर की गाड़ी, एक्चुअली यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। इनको ऑरेंज कलर और भगवा कलर इतना चुभता है सीने में। ये सिर्फ इसलिए उत्तर प्रदेश के खिलाफ और योगी सरकार के खिलाफ खड़े कि इन्हें वो ऑरेंज कलर चुभता है। वो भगवा रंग का परचम इनके सीने पे ऐसा लहराता है कि ये हर सत्ता करने का कोई भी टॉपिक जाने नहीं देते। इनको प्रीति ने बहुत अच्छे से एक्सपोज किया कि ये वहां कहीं भी पहुंच जाएंगे, ये राजस्थान भी पहुंच जाएंगे, जहां भी चुनाव होने वाला होगा ये वहां पहुंच जाएंगे। जिसको सही मायने में बेटी का दुख, बेटी का दर्द और बेटी की अस्मिता की चिंता होगी ना, वो दलित वर्ड नहीं यूज करेगा, वो उत्तर प्रदेश वर्ड नहीं यूज करेगा, वो राम राज्य योगी सरकार नहीं बोलेगा। आपके लिए सब्जेक्ट लड़की नहीं है, आपके लिए सब्जेक्ट उत्तर प्रदेश योगी सरकार भगवा रंग है। आप एक्सपोज हो रहे हैं नेशनल टीवी के सामने, एक्सपोज हो रहे हैं पूरे देश के सामने। जनता बेवकूफ नहीं है, ऐसे ही नहीं आपको सत्ता से उठा के फेंका गया है। आप लोगों प्रेम कुमार जी कंटिन्यूस मत बोलिए। जब आप बोल रहे थे तो सुबुई नहीं बोल रही थी, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखिए और थोड़ी शालीनता से बात करिए। वो बोल नहीं रही थी जब आप बोल रहे थे, वरना मैं आपका ऑडियो बंद करवा दूंगी। ये बदसलूकी मत करिए। जब आप बोल रही थी तो वो नहीं, जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रही थी, जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रही थी, वरना मैं आपको आप क्या परिचय दे रहे हैं? अगर आप इस तरह से टोकेंगे मैं आपकी आवाज बंद करवा दूंगी। जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रही थी। नहीं, मैं जब बोल रहा था तब भी मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा था। ये देखिए जी सुचरिता, इन लोगों की नजर में महिला सम्मान कितना है, मुझे सुबुई की बात सुनिए। देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। एक महिला को नेशनल टीवी पे अपना ओपिनियन भी नहीं रखने दे रहे हैं। क्या महिला के लिए ये लड़ेंगे? ठहाके लगा रही है वो महिला। कौन होती है दलित बच्ची? बच्ची होती है, महिला होती है। महिला सम्मान होता है। दलित, सवर्ण, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, गुटों में, कास्ट में, यही तो बांटते आए अब आज तक। आपकी सारी राजनीति डिवाइड एंड रूल पे चलती है। आप लोग देश तक को तो बांट देते हैं। आपके लिए महिला क्या मायने रखेगी? आप लोग मुझे बात बताइए चलाने के लिए देश को। मैं एक बार बरखा बयान पर जा रही हूँ, बरखा में जाऊंगी, मानवी के पास जाऊंगी। महिला सम्मान क्या करेंगे आप? मैं एक बार बरखा के पास जा रही हूँ, बरखा और सतीश प्रकाश जी, पर एक एक करके बोलेंगे सतीश प्रकाश जी, क्योंकि फिर मैं किसी को रोकूंगी नहीं। मैं बरखा त्रियान आपसे पूछ रही हूँ, पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये टेप जिसमें कहा जा रहा था कि जब प्रियंका आएंगी तो आप वहां पर वीडियो बनाइए, आप दिखाइए कि किस तरह से पीड़ित, किस तरह से आपके ऊपर दबाव डाला गया। आप बताओ, आप ये बातें कहो। ये सब कौन कह रहा था? कांग्रेस, प्रियंका और राहुल के आने से पहले ये टेप्स हमने दिखाए। ये कौन कह रहा था भाई? ये ट्यूटरिंग, कोचिंग क्यों चल रही थी? सुचरिता जी,
सुचेता जी, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा, पूरे विश्व में भी इतना राजनीति का स्तर नहीं गिरा हुआ जितना कि अभी ये लीडर्स दिखा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को हो क्या गया है? ये कितनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और कितनी अपनी राजनीति चमकाएंगे दलित कार्ड के नाम पे? ये क्या क्या करना चाहेंगे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। राजस्थान का रुख ये कब करेंगे? मैं इनके साथ राजस्थान जाना चाहूंगी दिशा सालियान के लिए न्याय मांगने के लिए। क्या एक भी ट्वीट, क्या प्रियंका गांधी गई है कभी मुंबई गई, उन्होंने दिशा सालियान के लिए न्याय मांगा? अब क्या हो गया है इन्हें, जहां पे रेप हुआ ही नहीं, जहां की विक्टिम खुद कह रही है कि मेरे साथ मेरा गला दबाया गया, उसकी माता जी कह रही है कि सिर्फ संदीप नाम का एक लड़का था जिन्होंने गला दबाया है, किसी और लड़के का नाम नहीं लिया गया। जब रेप हुआ ही नहीं तो ये राजनीतिक पार्टियां अब रेप कर रही हैं, तब तो नहीं हुआ था, लेकिन अब लगातार रेप किया जा रहा है। उसको क्यों सिखाया पढ़ाया जा रहा है कि क्या बोलना है, क्यों ट्यूटर किया जा रहा है, क्यों कोचिंग दी जा रही है? जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो क्यों किया जा रहा है? ये क्यों? ये देश की बेटियां जानना चाहती हैं कि रेप का क्यों इंसर्ट किया जा रहा है? संवेदना से कोई मतलब नहीं है, कितनी बड़ी सियासत, परिवार के दर्द से कोई मतलब नहीं है, परिवार के मातम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सियासत से मतलब है। सतीश प्रकाश जी, जाकर जहां पृष्ठभूमि खो दिया है वहां से फिर चमकाने की कोशिश है। ये दिख नहीं रहा है क्या? नहीं, देखो सुचारिता जी, हर व्यक्ति के अपने विचार है, हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा है। मैं तो यहाँ आपके 10 सेकंड बोलूंगा, अगर कहो तो मैं बोलूं, नहीं तो उनको जिसको मौका देना उसको मौका दो, ठीक है ना? मैं यहाँ आपकी आवाज इतनी धीमी रहती है तो मैं पहचान भी नहीं पाती आप। देखिए नहीं, देखिए, बेटी चाहे किसी की भी हो, चाहे वो अपर कास्ट की हो, चाहे वो लोअर कास्ट की हो, चाहे अमीर की हो या गरीब की हो, बेटी होती है, ठीक है ना? 1 महीना पहले भी ये घटना घटी थी और वो बेटी थाने में गई थी, तब भी उसका मुकदमा नहीं लिखवाया गया था, ठीक है? देखिए, 14 तारीख को थाने के सामने कैमरा लगा हुआ है, 14 तारीख में उनका परिवार लेकर के जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की यह गाइडलाइन है कि अगर कोई महिला पुलिस के पास जाती है और रेप का कोई बात बताती है तो पुलिस का काम उस मामले में हिला हवाली ना करके तुरंत उसकी मेडिकल जांच करानी चाहिए थी, जो पुलिस ने नहीं कराई, ठीक है? 20 तारीख को जब उस बच्चे को होश आता है तो होश आने प्राथमिकी जैसे ही अगर आपको लगता है, देखिए आपने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, आपने प्राथमिकी देखी? मैं आपसे पूछ रही हूँ सतीश जी, आपने प्राथमिकी देखी है? मैं दिखा दूंगी आपको, मैं दिखा दूं आपको। आप जो इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं उसमें तो रेप की बात नहीं कही गई, उसमें तो रेप तक की बात नहीं कही गई। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप ये जो बड़ा लेक्चर दे रहे हैं, ये इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं, मैं तो पहले आपको बता रही हूँ प्राथमिकी में क्या था, क्या था उसमें? खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ कि ये पूरी कहानी बदली किससे, किसके इशारे पर बदली गई? आप तो जबरदस्ती रेप करवाने में तुले हुए हैं। आप बचाएंगे क्या किसी लड़की को? आप क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे? आप भेड़िए हो, गिद्ध हो, गिद्ध, आप लोग गिद्ध हो, आप भेड़िए हो। 164 के नहीं लिए, 161 के बयान दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बयान नहीं दिया, कोई ऐसा बयान नहीं दिया, आप झूठ बोल रहे हैं। सतीश जी मेरी बात सुनिए, सतीश जी मेरी बात सुनिए, जो पूरी कहानी आपने सुना दी। पहली बात तो प्राथमिकी में सर मैं ये कह रही हूँ कि बच्ची और बच्ची के परिवार को इंसाफ मिले, लेकिन उनके दुख पर आप सियासत रच रहे हैं, उनके दुख पर आप उन्हें गुमराह करके बता रहे हैं। ये बोलिए क्योंकि आपको फायदा पहुंचेगा, ये हो रहा है वहां पर। और ये तो बेपर्दा उस हंसी ने कर दिया सर, ये उस हंसी ने बेपर्दा कर दिया। किस लिए हंस रहे थे? कहाँ जा रहे थे आप, पार्टी में या पिकनिक पर? योगी जी से जाकर पूछो, जिनकी जात के लोगों ने सर ये अपराध किया, उनसे जाकर के पूछो ना। एक मिनट सतीश जी, सतीश जी मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, मानवी रुकिए, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, मानवी राजनीतिक रोटियां सेक रहे, सियासत गर्म कर रहे हैं अपनी। बरखा रुकिए एक मिनट, मैं आपसे पूछ रही हूँ एक सतीश जी,
मैं बरखा, एक मिनट रुकिए आप। मैं सतीश प्रकाश से बात कर रही हूँ। सतीश जी, मैं आपसे सिर्फ एक बात बोल रही हूँ। अगर आप किसी परिवार की मौत पर, सर मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रही हूँ, किसी परिवार में मौत हुई और आप गमगीन हैं इस हद तक कि आप पैदल निकल गए वहां इंसाफ मांगने, तो आप वहां जाते वक्त ठहाके लगाते हुए जाएंगे, हंसते हुए जाएंगे? आपको किसी बात की खुशी है? मुझे ये बता दीजिए बस। नहीं, एक मिनट रुकिए, बताइए मुझे सतीश जी, किस बात की खुशी थी? इतनी संवेदना की थी, कैसे बताएं? नहीं, बस जवाब दीजिए मुझे, किस बात की खुशी थी? ठहाके लगा के देश देख रहा है आपको, हम सब देख रहे हैं। सतीश जी बोलिए, किस बात की खुशी थी? एक मिनट रुकिए, सतीश प्रकाश जवाब दे रहे हैं। देखिए सुचारिता जी, 70 साल बाद भी एक जो कमजोर वर्ग है, इसकी बात सुनिए, उसकी न्याय पाने की पहली सीढ़ी थाना है। जो ताकतवर व्यक्ति है वो थाना छोड़ करके सड़क पर न्याय मांगता है, लेकिन जो कमजोर वर्गों के लोग हैं उनका आज भी इस देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास है। यहाँ में मुद्दा ये नहीं है, यहाँ में मुद्दा ये नहीं है, यहाँ लोगों की आस मरेगी। अगर लोगों के अंदर न्याय पाने की भावना ही खत्म हो जाएगी तो ऐसी राजनीति खेलनी बंद करिए जहाँ पे आपको सुविधा की राजनीति बंद करिए। कमजोर होंगे आप अपनी सुविधा से किसी को भी कमजोर बना देंगे, किसी को भी पावरफुल बना देंगे। आपके हिसाब से चलेगा क्या देश? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बेटियां बहुत बलवान हैं, हम अपनी आवाज उठानी चाहते हैं। मनीष शुक्ला, मैं मनीष जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए। मैं मनीष जी के पास जा रही हूँ। मनीष जी को लीजिए, मनीष जी के लीजिए और फिर मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊंगी। एक मिनट, मनीष जी, मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आती है। मैं अगर किसी परिवार के दुख में साथ हूं, उनके साथ संवेदना में साथ हूं, उनकी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूं, तो मैं गमगीन हूं। मेरी आंख में वही आंसू होंगे जो उस परिवार की आंख में होंगे। मेरे चेहरे पर ठहाका नहीं होगा, और वो ठहाका आप पूरी सियासत को बेपर्दा करता है। मनीष जी से नहीं पूछेंगे, योगी बाबा से देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो वीडियो जारी किया है, जो 88 है, वो साजिश की 88 है। कांग्रेस, कुछ संगठन, कुछ तथाकथित पत्रकारों का जो जहरीला कॉकटेल है, वो एक बेटी की मौत पर उत्तर प्रदेश में जाति दंगे कराना चाहता था। ये तस्वीर और जब आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने नार्कोटिक्स और पॉलीग्राफ टेस्ट की बात की है, इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होने ही वाला है। घर से देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पुलिस ने जला दी रातों रात, मुख्यमंत्री ने लाश जलवाई है रातों रात। पूरी निगरानी में ये तस्वीर देखिए, कैसे वो अपने लैपटॉप से निगरानी कर रहे थे, कैसे वो दिखा रहे थे कि लैपटॉप पे कैसे चिता जल रही थी। ये चिता इंसानियत की जली है, ये चिता सरकार की संवेदनशीलता की जली है। ये सरकार बलात्कारियों के पक्ष में। मैं मानवी के पास, मनीष जी, बलात्कार के आरोपी के पिता प्रधानमंत्री के साथ, मैं मानवी के पास जा रही हूँ, बलात्कार के आरोपी, मैं मानवी के पास जा रही हूँ, और मानवी के बाद प्रेम खुश हो रहे थे, प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी हथरस जा रहे हैं, ये किसके जा रहे हैं? अफसोस करने जा रहे हैं, पीड़ित के घर को अफसोस करने जा रहे हैं, और इतना खुश हो रहे हैं। आप किसी को अफसोस करने जाते हैं, इतना खुश होकर जाते हैं कि जैसे कोई बाला कोई बैंक को ट्रिप करने जा रहे हो। कितना खुश क्यों हो रहे थे? हमने देखा कितना खुश हो रहे थे। आप किसी पीड़ित को जाते हैं अफसोस करने, तो इतना खुश होते हैं? आपको शर्म नहीं आती? उस समय भी आप लोगों ने सुशांत सिंह, अब जवाब नहीं है आपके पास। वो सरकार गिराने वाली साजिश करने वालों के साथ में खड़े। अरे शर्म आनी चाहिए, आप अभियान चलाने वालों, कैंपेन चलाने वालों, शर्म आनी चाहिए। कभी महाराष्ट्र दिखता है, कभी राजस्थान दिखता है। अरे डबल इंजन की सरकार देखो, जहाँ पर कि खरे सर, मैं एक बात आपसे कह रही हूँ, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, मेरी बात सुनिए आप। मैं मानवी, हाँ, मैं एक बार सुनिए, मैं प्रीति पांडे के पास जा रही हूँ। प्रीति पांडे, मैं प्रीति के पास जा रही हूँ, और ऋषि मिश्रा। प्रीति, ये एक परिवार
परिवार के मातम पर, बच्ची खोने के दुख पर इन्हें दुख नहीं है, इन्हें मौका मिल रहा है, इन्हें मौका दिख रहा है, इन्हें दुख नहीं दिख रहा है, इन्हें आंसू नहीं दिख रहे हैं, इन्हें सियासत दिख रही है, इन्हें सियासत दिख रही है। कंगना रनावत हाथरस के मामले पे कहाँ है? अरे बॉलीवुड की नई मास्टर कितना तेज से चिल्लाएंगे आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सुचरिता जी, मैं लिस्ट लेके बैठी हूँ, बलरामपुर में भी ये कीचड़ भाई ऋषि मिश्रा हम भी खेल लेते हैं। ये ऋषि मिश्रा सवाल आप पूछिए ना कंगना, आप पूछिए सवाल सर, मैं थोड़ी मना कर रही हूँ आपको, लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब देंगे, मेरे सवाल का जवाब देंगे या फिर सिर्फ चिल्लाते रहेंगे? और आरोपी का नाम है मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद शाहिद, आप जाएंगे वहाँ पे, आप हाथरस जाइए। ऋषि मिश्रा, मैंने प्रीति पांडे से सवाल पूछा, इसलिए जरा चुप रहिए आप, इसलिए चुप रहिए, और ये अपनी बेशर्मी यहाँ मत दिखाइए, ये बेशर्मी अपनी यहाँ मत दिखाइए। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आप एक महिला को नहीं बोलने देना चाहते, आपको लगता है हर जगह हमारा राज है, महिला बोले तो उसे चुप करा दो, यही आपकी सोच है सर, यही सोच है। आप वैसे दिखाते हैं कि महिला के सम्मान में देखिए हम निकल पड़े हैं इंसाफ की लड़ाई लड़ने, और वैसे आप महिला को मुंह बंद करने के लिए बैठे आप। शर्म कीजिए आप, प्रीति पांडे बोल रही है, शर्म कीजिए और चुप रहिए आप। नेता आ जाते हैं, ये अगर ऋषि मिश्रा को समझ नहीं आती है तो इनकी आवाज बंद करिए, इनको शर्म नहीं आती है, एक महिला को बोलने नहीं देते, अरे भैया बोले जा रहे हैं, नाम इनका प्रीति पांडे रखिए। हर वक्त राजनीति पर लड़ा जाए, घर से खींचो, बीच चौराहे पे उसको मारो, लेकिन दलित कार्ड मत खेलो, उसके कार्ड मत खेलो। ठाकुर, ये महिलाओं का इस वक्त बिल्कुल शोषण कर रहे हैं। एक फैमिली ने अपनी बेटी खो दी है और ये उसी पे राजनीति कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? उन्होंने अपनी बेटी खोई है और ये उसी चीज पे अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये पहले अपनी स्टेट में देखिए, राजस्थान में देखिए, आए दिन रेप हो रहे हैं, अभी हाल ही में 7 रेप हुए हैं, इन्होंने वहाँ कुछ नहीं किया, इन्होंने वहाँ पे कुछ नहीं किया, इनको दूसरे स्टेट की ज्यादा फिक्र है, दूसरे लोगों की ज्यादा फिक्र है। आप पहले गंद को अपने आप निकालिए, अपने घर से निकालिए, फिर दूसरी जगह देखिए। आप अपने गंद जो है अपने घर से तो निकाल नहीं रहे, अपने स्टेट से तो निकाल नहीं रहे, पर आपको बहुत फिक्र हो रही है दूसरे की, क्योंकि आप सिर्फ रोटियां सेक रहे हो, आप सिर्फ रोटियां सेक रहे हो, आप सिर्फ राजनीति कर रहे हो। और जहाँ तक कि आप कह रहे हो ना, पीड़ित के जो पेरेंट्स हैं उनका रिटर्न स्टेटमेंट है। एक मिनट मानवी रुकिए, मानवी आप एक मिनट रुकिए जरा। ऋषि मिश्रा को मुझे, ऋषि मिश्रा को जरा मैं एक बात अच्छी तरह समझा दूं। इनके गले में टेप रिकॉर्डर फिक्स है, इन्हें समझ नहीं आता कि एक महिला बोल रही है तो उसे बोलने दे, इन्हें समझ नहीं आता है। ऋषि मिश्रा महिला सम्मान बोलने वाला शब्द नहीं है, ये सिर्फ शब्द नहीं है सर, ये शब्द नहीं है, इसे आत्मसात करना होता है। एक मिनट मानवी एक मिनट रुकिए। ऋषि मिश्रा, नेक्स्ट टाइम यू कम टू महाभारत थोड़ी तमीज सीख कर आइए आप। मैं एक बात आपको बता दूं, एक मिनट रुक जाइए मानवी रुकिए एक मिनट, मानवी रुकिए एक मिनट। मैं आपसे ऋषि मिश्रा से ये कह रही हूँ, अगली बार आप महाभारत में आए तो थोड़ी तमीज सीख कर आए। मैं ऐसे सुन नहीं पा रही हूँ आपको। मानवी आप मेरी बात सुनिए और जरा चुप रहिए। मानवी, मैं ऋषि मिश्रा से बात कर रही हूँ। आप क्या चाहती है? मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप क्या चाहती है कि मैं रेपिस्टों का नहीं सर, आप किसके साथ है मुझे पता चल रहा है, आप किसके साथ है मुझे पता चल रहा है। ऋषि मिश्रा, मैंने मानवी से एक बार कहा, वो चुप हो गई, लेकिन आपको ये लेसन मुझे बार सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपको शर्म नहीं आती कि एक महिला बोल रही है तो उसे बोलने दे। टेप रिकॉर्डर फिक्स करके बताया करिए महाभारत में, इसे बंद करना आता तभी आया करिए, ऑन करना है तो अपने घर में बोलते रहिए। अगर सिर्फ बोलते रहना है तो घर में बोलिए, वहीं प्रैक्टिस करिए, फिर आइएगा कि ऑन ऑफ कैसे करते हैं टेप रिकॉर्डर। ऐसा कोई राजनीति करे क्या बीते कि तुम पे शर्म नहीं आती तुम्हें? ना आदर नहीं है, जो वक्ता बोल रही है उनको चुप क्यों कराऊं मैं चुप? मैंने उनका नाम लेकर उन्हें बोला है, वो बोल रही है जब आप हर चीज में घुसे जा रहे हैं, आप हर चीज में घुसे जा रहे हैं। पहले प्रीति पांडे बोला, आपका नाम क्या रखूं मैं? प्रीति पांडे रखूं? मानवी तनेजा, ऋषि मिश्रा अपना नाम भी नहीं पहचानते। मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रही हूँ, हटाइए ऋषि मिश्रा को। प्रेम कुमार जी को लीजिए, मैं प्रेम कुमार जी और सुबुई खान के पास जाऊंगी, और मैं दरख्वास्त कर रही हूँ प्रेम कुमार जी कि प्लीज सभ्य होकर बात करिए। ये ऋषि मिश्रा की तरफ फुल टेप रिकॉर्डर ऑन करके यहाँ पर मत आया करिए। किसी महिला से मैं बात कर रही हूँ, उनसे बोल रही हूँ, बोलने के लिए बीच में बोले जा रहे हैं, यही महिला सम्मान है। इसके बस प्लेकार्ड पकड़ सकते हैं आप, सबके लिए एक रूल रहे। नहीं सर, प्लेकार्ड पकड़ सकते हैं आप सब, इसका सम्मान नहीं कर सकते। जब मैंने आपसे बोला बोलने के लिए बोल रही, रुकिए मेरी बात सुनिए, जब मैंने आपसे बोला बोलने के लिए तो सब चुप से सुन रहे थे, इसीलिए वही सम्मान आप उन्हें भी दीजिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो टेप सामने आए,
ये प्राथमिकी जो सामने आई जिसमें रेप की बात भी नहीं थी, फिर ये कैसे बदल गई सर? ये कैसे बदल गई? एक आरोपी का नाम मां ले रही है, वो कैसे बदल गई? वो टेप जो दिखा रही है जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता बता रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी बात करके बताइए, वीडियो बनाइए, प्रियंका जब आएंगी तो दिखाइए, ये सब दिखाइए। आप भी रिपोर्टिंग करती हैं, मैं भी पत्रकारिता में 25 साल का अनुभव रखता हूं, और पत्रकार जब जाता है पत्रकारिता करने तो उसको भरोसा देता है विक्टिम को कि मीडिया आपके साथ खड़ा है, आपको हम मुआवजा दिलाएंगे, आप निडर होकर बोलिए। ऐसा बोलना क्या गुनाह है? ये क्या कोई खुलासा है? अरे शर्म आती है इस बात को खुलासा करने से। पीड़ित के साथ खड़ा है पत्रकार, ये गर्व की बात है। ये आपके प्रश्न का जवाब है। अब बोलिए आप। सर मैं पत्रकार की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। सुनिए सर, सुनिए, मैं ये कह रही हूँ वीडियो बनाइए, जब प्रियंका आएंगी तो आप वीडियो बनाइएगा, आप बताइएगा कि कितने परेशान हैं आप प्रियंका के सामने दिखाइएगा, आप प्रियंका के सामने दिखाइएगा कि कितना दबाव है आप पर। मुझे ये बताइए क्यों बनाए वीडियो प्रियंका के लिए? प्रियंका कौन है कि उनके लिए वीडियो बनाया जाए? नहीं भाई, क्यों भाई प्रियंका के लिए वीडियो बनाया जाए जिससे वो अपनी सोशल साइट पर उसे डाले और दिखाए कि देखिए क्या हो रहा है। उसका एक लाइन मैंने सुना है। क्यों कहा जा रहा था 25 लाख मत लेना, 50 लाख मिलेंगे, क्यों कहा गया? सबसे बड़ा सवाल सुचरिता जी ये है, सर ये पैसे का प्रलोभन क्या था? ये फोन टैप आपको नहीं लगता है गलत है? क्या बीजेपी वालों ने आपको दिया था? प्रेम कुमार जी, योगी सरकार ने आपको दिया? सुबुही 25 लाख मत लेना, 50 लाख मिलेंगे, ये पैसे का प्रलोभन। 2 करोड़ दिलवाइए, ये लगता है सब सही है। 2 करोड़ दिलवाइए, ये सब सही लगता है इन्हें। पीड़ित के साथ खड़ा होना हमारा धर्म है। सुबुही खान नहीं है। सुबुही बोलिए। सुचरिता जी, सुचरिता देखिए, मैं भी उन आंकड़ों में जा सकती हूँ कि राजस्थान में इतने रेप हुए और उत्तर प्रदेश में इतने रेप हुए, लेकिन वो बहुत तुच्छ मानसिकता मुझे लगती है कि बच्चियाँ हमारे लिए आंकड़े नहीं हैं जिनको हम कमोडिटीज़ की तरह या स्टैटिस्टिक्स की तरह गिनवा दें। प्रीति ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगह भी बलात्कार हुए हैं, लेकिन उसको ये नहीं डिस्कस भी करना पसंद कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बलात्कारी ऐसे पंथ को, ऐसे समुदाय को, खासतौर से मुस्लिम समुदाय के वो बलात्कारी हैं जो इनके वोट बैंक हैं, तो उनका नाम भी लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। हाथरस की घटना को ये अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल करने के लिए की लड़की को आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। सुचरिता मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊंगी, मैं इनके बीच में नहीं बोली थी। बोला मैंने अभी ऋषि मिश्रा को ये बात बताई कि बोलने दीजिए बात। अगर आपको नहीं समझ आता तो मैं आपका भी आवाज बंद कर दूंगी। मैं ऐसे नहीं बात, मैं आपको वार्न कर रही हूँ। मैंने उन्हें बोलने दीजिए, वो आपके टाइम नहीं बोली थी। तमीज से बात करा करिए। समुदाय का नाम लिया है क्योंकि ये उस घटना को इसलिए नहीं जिक्र करना चाह रहे हैं क्योंकि इनके वोट बैंक जो है वो उसमें दोषी है। ये है इनकी पॉलिटिकल मानसिकता। दूसरा मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये हमेशा देश को माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, महिला, पुरुष, दलित, सवर्ण, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, ये भारतवासियों को समझ जाना चाहिए। जिस दिन हम भारतीय बन गए, जिस दिन हम एक हो गए, इन लोगों की सारी फुटकर राजनीति चुटकियों में खत्म हो जाएगी। इनके सारे युवराज और इनकी राजमाताएं, मातोश्री घुटनों के बल जमीन पे आ जाएंगी। ये भारतीयता की एकात्मता के एहसास से डरते हैं, इसलिए दलित 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 करके दलितों को कमजोर बताते हैं। सतीश प्रकाश जी से मैं बोलना चाहती हूँ, आप क्यों चाहते हैं कि दलित कमजोर रहे? आप क्यों नहीं दलितों को बताते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति के 2 मेन ग्रंथ रामायण महाभारत दलितों ने लिखे थे। हमारे श्री राम का इतिहास दलितों ने बचा के रखा है। दलित हमारे हिंदू भाई बहन है। दलित हमारी, हिंदू इज अ नेशनल आइडेंटिटी। दलित हमसे अलग नहीं है, दलित कमजोर नहीं है। आप रखना चाहते के पास जाऊं उससे पहले एक बार मैं मनीष जी के पास जाऊंगी। हाँ तो वही बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक परिवार को जाति में बांट दो। एक परिवार जो कि देश का बच्ची थी, देश की बेटी थी, उसे आप परिवार को जाति में बांट दो, और क्योंकि वैसे ही आपकी राजनीति चलने वाली है। मैं एक मिनट, मनीष जी मैं सतीश प्रकाश आपके पास आऊंगी। मनीष जी मुझे ये बताइए कि ये परिवार आपकी संवेदना चाहता है या सियासी नाटक चाहता है? ये जो आज आप नोएडा और दिल्ली की सड़क पर कर रहे थे, ये चाहिए इन्हें या इन्हें चाहिए कोई आकर इनका गम बांटे? नहीं, तो निश्चित रूप से जिस घर की बेटी गई है उसको तो संवेदना चाहिए। पहले मनीष जी निश्चित रूप से वो परिवार ये चाहता है कि उसको संवेदना मिले,
उसको साजिश का अट्ठास नहीं चाहिए, साजिश की हंसी नहीं चाहिए, उसको उसकी बेटी की चिता पे राजनीति नहीं चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जैसे ही ये प्रकरण सामने आया और FIR दर्ज किया गया, SIT का गठन किया गया और अब तो नार्को टेस्ट की बात भी हो गई है। सतीश जी, वो सब सामने आएगा ही आएगा। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को जाति आग में झोंकने की साजिश रची है, वो चाहे राजनीतिक दल के लोग हो, चाहे तथाकथित पत्रकार हो, चाहे देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि परिवार सर सुनिए सर, अब आप नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगी। तो जो बोल रहा है आपने बोल लिया। मैं अब सिर्फ ये बोलूंगी कि जिस परिवार, यही आप परिवार के साथ करते हैं जो आप शो में आकर करते हैं। आप परिवार की आवाज नहीं सुनना चाहते, उन्हें सिर्फ बताना चाहते हैं कि ये बोलिए। वही आप शो में भी कर रहे हैं। आप यहाँ आवाज नहीं सुनना चाहते, आप सिर्फ यहाँ इनको दबाना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि एक हंसी उस पूरी सियासत को बेपर्दा कर गई है। मौत के मातम में जा रहे हैं आप, आंसू बांटने जा रहे हैं ठहाके लगाते हुए। सोचिए, एक हंसी पूरी सियासत को बेपर्दा कर गई। आपने क्या क्या दावे करे, वो दावे धरे के धरे रह गए। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।